मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस, जो आपके सामने लेकर आया है पार्ट 13 यूजीसी एनटीए नेट एंड जेआरएफ 2020 पेपर कोड 08 कॉमर्स यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिट। ये वीडियो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स कॉलेज लेक्चरर एंड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एंड जूनियर अकाउंटेंट या सहायक लेखापाल से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज वीडियोस है या मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। सपने देखो और उसे पूरा कर दिखाओ, अपनी तमन्नाओं के पर फैलाओ, चाहे लाख मुसीबतें रास्ता रोके तुम्हारा, उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ते चले जाओ। इसी उम्मीद के सहारे मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस वीडियो से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होंगे और आप अपने निरंतर सफलता की ओर बढ़ने का प्रयास करता रहेंगे। इसी के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अनुग्रह दिवस होते हैं। अनुग्रह दिवस को क्या कहा जाता है? अनुग्रह दिवस को ग्रेस पीरियड कहा जाता है, जो कि बिल में 3 दिन के लिए अतिरिक्त बिल की अवधि में जोड़ कर दिया जाता है। तो अनुग्रह दिवस होते हैं 3 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विनिमय पत्र लिखा जाता है जब कोई व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति को उधार माल का विक्रय करता है। कौन से माल का? उधार माल का। उसके संबंध में जो बिल लिखता है, तो बिल लिखने वाला कौन हुआ? जो पैसे मांगेगा, लेनदार, और जिसकी प्रति लिखा जाएगा उसे क्या कहेंगे? देनदार। तो यहां क्वेश्चन कहता है विनिमय पत्र लिखा जाता है तो लेनदार द्वारा लिखा जाता है, और क्वेश्चन आता है विनिमय पत्र किस पर लिखा जाता है? तो देनदार पर लिखा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान रखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनिमय पत्र लिखा जाता है लेनदार द्वारा। नेक्स्ट, प्रतिज्ञा पत्र लिखा जाता है। प्रतिज्ञा पत्र में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित समय अवधि के पश्चात एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। वो उसे निश्चित समय अवधि के लिए उधार लेता है। ऐसी दशा में वह देनदार कहलाता है। ये चीज ध्यान रखें, बहुत ही डाउटफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए कि विनिमय बिल हमेशा कौन लिखता है? लेनदार। कौन लिखता है? लेनदार। जबकि प्रतिज्ञा पत्र हमेशा कौन लिखता है? देनदार। इसका उल्लेख अंडर सेक्शन 5 में है और इसका उल्लेख अंडर सेक्शन 4 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान करता है। प्रतिज्ञा पत्र कौन लिखता है? मैंने पहले ही कहा था, देनदार लिखता है। तो भुगतान भी कौन करेगा? जो लिखने वाला होगा। तो करेक्ट आंसर होगा प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान लिखने वाला करता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब लागू हुआ था? विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अंदर लागू किया गया था। नेक्स्ट, फरवरी का महीना 29 दिन का होगा यदि कोई ईयर, जिसके लीप ईयर कहते हैं, जिस ईयर में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे हम कौन सा ईयर कहते हैं? लीप ईयर। और लीप ईयर की दशा में महीना हमारा फरवरी कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 2004। अनुग्रह विपत्र लिखे जाते हैं। अनुग्रह विपत्र का मतलब यहां यह है सहायतार्थ बिल, जिसे हम कहते हैं जब विपत्र का लेखक विपत्र की राशि का उपयोग करे, जब विपत्र का लेखक स्वीकार करता दोनों विपत्र की राशि का उपयोग करे, जब दोनों पक्ष पृथक पृथक एक दूसरे विपत्र लिखे और स्वीकार करे। ये तीनों बिल जो हैं ये अनुग्रह विपत्र कहलाते हैं। इसमें सहायतार्थ बिल, हेल्पिंग बिल कह सकते हैं अपन, जिसमें इसका आंसर होगा द। जब बिल का बेचान किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। बिल का बेचान इनमें एंडोर्स करना, एंडोर्सी को देना। तो जब बिल का बेचान कर दिया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। तो मेरे यहाँ से जो भी मेरे लिए क्रेडिटर्स होगा वो रिसीवर है। तो हमारी तरफ से हम क्या करेंगे? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू
बीआर अकाउंट, क्योंकि मेरे यहाँ से बिल जा रहे हैं, और जब बिल जाते हैं तो बीआर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट, जब भुनाया गया बिल अनादृत हो जाता है तो लेखक क्रेडिट करता है। बैंक से जब हम बिल भुनाने के लिए भेजते हैं तब हमारी एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। लेकिन जब बैंक ने ये बोला कि आपका बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड, इट मीन्स अनादृत हो चुका है, तो ऐसी दशा में बैंक हमारा बिल हमें वापस दे देता है। तो गिवर को हम क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो लेखक क्रेडिट करेगा बैंक खाते को, बैंक ने हमारा बिल क्या कर दिया है, लौटा दिया है। नोटिंग बिल डेबिट किया जाता है, आपको पहले ही बताया था मैंने कि नोटिंग बिल या नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, वह चार्जेस जो बिल के अनादृत होने पर स्वीकारकर्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। तो नोटिंग बिल हमेशा डेबिट कौन करेगा, जिसको उससे हानि हुई है, और हानि किसको होगी, स्वीकारकर्ता को। नेक्स्ट, विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं। विनिमय बिल के 3 पक्षकार होते हैं। पहला लेखक, दूसरा स्वीकारकर्ता, तीसरा प्राप्तकर्ता। इट मीन्स कि ड्रॉवर, ड्रॉवी और रिसीवर। तो विनिमय बिल के हमेशा कितने पक्षकार मिलेंगे, विनिमय बिल के 3 पक्षकार मिलेंगे, और प्रतिज्ञा पत्र के कितने मिलेंगे, 2 पक्षकार मिलेंगे। किसके, प्रतिज्ञा पत्र के। जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा मैं ही आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँ, क्वेश्चन के एडिशनल जो भी हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है मैं उनको भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट, रमेश ने सुरेश पर 15 जनवरी 2016 को 3 माह के लिए बिल लिखा, दे तिथि होगी। तो 15 जनवरी में 1 महीना जोड़ूंगा मैं, तो 15 फरवरी, फिर वापस 1 महीना जोड़ूंगा 15 मार्च, फिर वापस 1 महीने जोड़ूंगा तो 15 अप्रैल। 15 अप्रैल में 3 दिन हमारे को किसके जोड़ने होते हैं, अनुग्रह दिवस के, ग्रेस डे के, ग्रॉस पीरियड कह सकते हैं जिसे अपन। तो 3 दिन जैसे हम ऐड करेंगे 15 + 3 18, तो करेक्ट आंसर होगा 18 अप्रैल। नेक्स्ट, समय के आधार पर विनिमय बिल के प्रकार होते हैं। समय के आधार पर विनिमय बिल को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मांग बिल, दूसरा होता है मुद्दती बिल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइड बिल, और दूसरा है टेन्यूर बिल। तो समय के आधार पर बिल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। इसी के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।